और एक बड़ी खबर इस वक्त की, नफे सिंह राठी हत्याकांड पर पुलिस की जांच में सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक भी जाहिर किया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि नफे सिंह राठी की कई बार पहले रेकी की गई और साजिश के तहत रेलवे फाटक को चुना गया था। सूत्रों के मुताबिक हत्या को प्रोफेशनल शूटरों ने अंजाम दिया। दरअसल कल शाम इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 5 शूटरों ने नफे सिंह की कार पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक फायरिंग की, जिसमें नफे सिंह और उनके एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम हरियाणा के झज्जर में इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया और बताया यह जा रहा है कि 20 से 30 राउंड फायरिंग की गई है एक के बाद एक। और सबसे खास बात यह कि बाकायदा प्लानिंग बनाकर पेशेवर हत्यारों से यह हत्या करवाई गई होगी, इस बात की आशंका शुरुआती जांच पड़ताल में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जाहिर किया जा रहा है। कल शाम हरियाणा के झज्जर में एक बेहद सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और बताया जा रहा है कि अंधाधुंध 20 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। लेकिन जो जगह चुनी गई थी वो सबसे अहम बात है। रेलवे बॉर्डर के पास में इस तरीके से जब गाड़ी रुकती है तब अचानक 5 हमलावर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी, उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जाहिर किया जा रहा है, किस पर और क्यों, क्या पता चल पाया? देखिए, इतना तो साफ हो चुका है कि प्रोफेशनल शूटर्स जो थे उन्होंने ही नफे सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस वक्त हम इस कार्यालय में खड़े हुए हैं। दरअसल आप देख रहे हैं जो ये फोटो यहाँ पे लगी हुई है, स्वर्गीय जगदीश नंबरदार, इन्होंने ही आत्महत्या की थी और इन्होंने, इनके परिवार ने उस वक्त नफे सिंह और उनके एसोसिएट्स के ऊपर आरोप लगाए थे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा जो है नफे सिंह ने किया है, जिसके बाद नफे सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नफे सिंह फिलहाल अग्रिम जमानत पर चल रहे थे। अब इन्हीं तमाम लोगों के खिलाफ जो है नफे सिंह के परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी है। नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें प्रशांत 7 लोगों के नाम दर्ज हैं। 5 वो अज्ञात शूटर हैं जो नफे सिंह के साथ ड्राइवर गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने जो बयान दिया है। तो अभी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनका पक्ष जानने की पुलिस कोशिश करेगी कि उनका क्या रोल था। इसके अलावा जो शूटर थे उन्हें किन लोगों ने हायर किया, क्या हरियाणा के हिस्ट्री सीटर या बड़े गैंगस्टर जो हैं उनके शूटर थे, उन्हें गाड़ी, उन्हें पैसा, उन्हें हथियार जो है कहां से मुहैया कराए गए और किस तरह से शूट आउट को अंजाम दिया गया है। न केवल हरियाणा पुलिस, अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी इस वक्त हरियाणा में बहादुरगढ़ और आसपास डेरा जमाई हुई है और वो भी लगातार हरियाणा पुलिस के साथ इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि शूटर्स की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जो गाड़ी है उसके बारे में पुलिस ने पता लगा लिया है। जो गाड़ी है वो फरीदाबाद की गाड़ी है, जिस गाड़ी में शूटर्स आए थे, व्हाइट कलर की जो i10 गाड़ी है, लेकिन उसका जो नंबर है वो फर्जी पाया गया है। तो शूटर्स पूरी प्लानिंग के साथ नफे सिंह के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए रेलवे फाटक पे पहुंचते हैं और उसके बाद फर्जी नंबर की गाड़ी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। जी आनंद, ये सबसे अहम बात भी है कि प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या यह माना जा रहा है कि यह महज एक आपसी रंजिश की वजह से हत्याकांड हुई या गैंगवॉर का हिस्सा, या फिर ये दोनों का मेल जिसकी वजह से एक बड़ा हत्याकांड हुआ? देखिए, अब तक हरियाणा पुलिस जो है वो यही आशंका जता रही है कि इसके पीछे आपसी रंजिश या कोई प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। लेकिन अगर प्रशांत आपसी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद है भी, तो हत्याकांड को जिन शूटर्स ने अंजाम दिया वो शूटर्स कौन है, उन्हें किन लोगों ने हायर किया, उन्हें पैसा, उन्हें गाड़ी, उन्हें हथियार कहां से आए, और जिस तरह से पुलिस को अभी शक लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिस प्रोफेशनल तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है कि बाकायदा रेकी की गई, अत्याधुनिक हथियार थे, 4 से ज्यादा शूटर थे, करीबन 20 से ज्यादा राउंड जो गोलियां हैं वो नफे सिंह की जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है
उसके ऊपर चलाई गई। हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से गोलियों के निशान जो हैं वो पूरी फॉर्च्यूनर कार के ऊपर लगे हुए हैं। तो इतना तो साफ था कि हत्यारे पूरी मंशा से आए थे कि नफे सिंह को मार के ही वहां से निकलना है, और उसके बाद एक संदेश देने की भी कोशिश वहां पे की गई, जैसा कि एफआईआर में लिखा गया है। हरियाणा में जो आईएनएलडी पार्टी है उसके कार्यकर्ता, उसके तमाम बड़े नेता इस बात से नाराज है। उनका कहना है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं और यही वजह है कि उनके बड़े नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये अहम जानकारी भी मिल रही है कि अब इस प्रोफेशनल शूटर्स के जरिए अगर यह हमला करवाया गया तो वो कौन थे। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिर आनंद, शुक्रिया।